सबसे पहले तो तुम ये सोच रहे होगे कि ये क्या दिख रहा है, राइट? तो यही है हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तुमने अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी वाला वीडियो देखा होगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि उसमें एक प्रोसेस स्टेट नाम का एक स्लॉट हुआ करता था। जो पढ़ाते वक्त मैंने बोला था, इसको हम बाद में समझेंगे जब हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ रहे होंगे। तो अब उसी का वक्त आ गया है, वही आराम से पढ़ लेते हैं। बाकी वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, देख लेना। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर ये दे दूं कि तुम में से बहुतों को पहले से ऑलरेडी पता ही होगा कि मेरी जो ड्राइंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जब तुम ये ड्रॉ करो कहीं भी, तो देखो चीज़ें सब ऐसी ही रहेंगी, सब सही है। बस ये जो तुम्हें ये सर्कुलर भी नहीं, पता नहीं कौन से शेप का दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं, एक्लिप्स है, ठीक है? तो ये तुम जहां भी डालना, चाहे टर्मिनेशन में डालना, रेडी में डालना, वेट ब्लॉक, जहां भी डालना, तुम आराम से जा करके एक्लिप्स शेप में डाल देना। ठीक है, वो चीज तुम समझ गए। बाकी ऐसे ही सब कुछ रहने वाला है। और अब देख लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ये न्यू रेडी वगैरह क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही है ना, तो कोई नहीं। देखो, सबसे पहले आते हैं हमारा पहला स्टेट यानी कि न्यू स्टेट। देखो क्या होता है, जब कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो न्यू में आ जाती है। अब प्रोसेस क्रिएट कब होती है, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो आपको मिल जाएगा हमारे प्रोसेस वर्सेस प्रोग्राम वीडियो में। देखो, कोई भी प्रोग्राम क्या है, कुछ नहीं है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं। अब देखो, ये प्रोग्राम कब तक रहता है, ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कब तक प्रोग्राम बोलते हैं? जब तक ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ठीक है, जब तक ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। तो क्या एग्जीक्यूशन तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी से होता है? तो बिल्कुल नहीं। देखो, एग्जीक्यूशन तुम्हारे प्रोग्राम का नहीं होता है, तुम्हारे प्रोसेस का होता है। ठीक है, तो प्रोसेस कब बनता है? तो जब तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके सेम प्रोग्राम को तुम लेके चले जाते हो इन मेन मेमोरी। ठीक है, इन मेन मेमोरी जब तुम लेके चले जाते हो तब तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस बन जाता है। सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सब कुछ रहता है, बस वो उसका जो उसकी लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। लोकेशन जो पहले तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी में हुआ करती थी वो अब मेन मेमोरी में चली गई है। मेन मेमोरी में जाते ही वो प्रोग्राम प्रोसेस बन गया। तो ये एक छोटी सी चीज जो थी मैंने बता दिया। खैर, अब आगे देखते हैं ये सब क्या है। तो देखो, अभी मान ले रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रख के तो कोई फायदा नहीं है, हमें इसे एग्जीक्यूट करवाना है भाई, तो इसको यहाँ तो छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से उठाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी से उठाएंगे और मेन मेमोरी में ले जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी से हमारे प्रोग्राम को उठाया और हम चलना शुरू किए। बस हमने अभी चलना शुरू किया है, हम अपने डेस्टिनेशन को रीच नहीं किए हैं। ठीक है, अभी हम बस चलना शुरू किए हैं, रीच नहीं किए। समवेयर इन बिटवीन, लेट्स से हम इस पोजीशन पे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी हम न्यू स्टेट में है। ठीक है, तो अभी समझ आया न्यू स्टेट क्या है? न्यू स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो अभी अभी क्रिएट हुआ है, अभी अभी बना है, अभी अभी सेकेंडरी मेमोरी से निकला है और जा ही रहा है मेन मेमोरी की तरफ। वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड में होता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन यही चीज है, देखो आराम से सेकेंडरी मेमोरी से निकल के रास्ते में है, घर से जा रहा है स्कूल की तरफ, अभी स्कूल पहुंचा नहीं है, वो रास्ते में है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल न्यू। न्यू स्टेट, अगर इस स्टेट में आपका प्रोसेस है तो उसको हम बोलते हैं न्यू स्टेट में है। न्यू तो समझ गए। अब देखो, अब हमेशा इसी स्टेट में तो नहीं रहेगा ना, आधे रास्ते में तो नहीं रहेगा, ये तो पहुंचेगा। अभी ये क्या हुआ, आराम से चलते चलते पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। आराम से चलते चलते पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, मतलब अब पहुंच गया ये रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है वो अब प्रोसेस बन चुका है। अब वो मेन मेमोरी में आ गया और अपना जो पीसीबी था हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसने वो तैयार कर लिया अपने लिए। जैसे ही मेन मेमोरी में पहुंचा उसने अपने लिए एक पीसीबी तैयार कर लिया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तैयार कर लिया। और ये इंडिकेशन होता है कि आई एम रेडी। यस, अब मेरे को एग्जीक्यूट कराओ, मैं रेडी हूँ। ठीक है, अब ये चिल्ला के कह रहा है कि मैं रेडी हूँ, तो इसीलिए रेडी स्टेट हो गया। ठीक है, अब देखो रेडी हूँ, फाइन, अब यहाँ से रन में जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं सीधा कूद के भाग जाएगा। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक बार में एक प्रोसेस होंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। लेट्स से हमारा P1 है, P2 है, P3 है, बहुत सारे प्रोसेसेस तुम्हारे रेडी क्यू में बैठे हुए हैं। तो देखो ये क्यू में खड़े हैं ना, इसीलिए हम रेडी क्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, रेडी स्टेट को हम रेडी क्यू से भी डिनोट करते हैं बहुत बड़ी। तो हो सकता है आगे मैं रेडी क्यू टर्म यूज करूँ या कहीं भी अगर तुम देखो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान ले रहे हैं हमारे पास तीन प्रोसेसेस है। अब स्केड्यूलर का काम यहाँ पे आके आ जाता है। अब स्केड्यूलर को समझना होगा ना कि अब देखो यहाँ पे तीन प्रोसेसेस जो है वो चिल्ला के तो कह रहे हैं कि मेरे को रन करना है, मेरे को एग्जीक्यूट करवाओ।
लेकिन एक साथ तो हम एक को ही कर सकते हैं। वाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दो चीज एक साथ कराएंगे कोलिजन होगा, पता चला सब खराब हो जाएगा, है ना। तो हम वो नहीं चाहते। तो अब स्केड्यूलर क्या किया, यहाँ से चेक किया कि प्रायोरिटी वगैरह चेक किया, जो भी, नॉट जस्ट प्रायोरिटी, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्केड्यूलिंग टेक्निक्स हम आगे पढ़ने वाले। तो उसने क्या किया, स्केड्यूलिंग टेक्निक जो भी हम यूज कर रहे होंगे, रियल लाइफ में हम राउंड रॉबिन यूज करते हैं, ये क्या होता है बाद में देखेंगे, बाकी बहुत सारी टेक्निक्स है। तो उसने क्या किया, कोई भी जो भी टेक्निक फॉलो कर रहा है उसके बेसिस पे, लेट्स से उसने P1 को सिलेक्ट किया, उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले मेरे को P1 को एग्जीक्यूट कराना है, P2 P3 बाद में देखेंगे। तो उसने क्या किया, P1 को यहाँ से उठाया और उसने डाल दिया रन स्टेट में, मतलब उसने CPU को दे दिया कि ले अब इसको एग्जीक्यूट करा। अभी हमारा P1 जो है वो रेडी स्टेट से निकल के जा चुका है CPU के पास, CPU के पास जा चुका है, मतलब वो रन कर रहा है, वो आराम से रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अचानक से क्या हो रहा है कि मतलब रन हो ही रहा था बेचारा P1, अचानक से पता चला अब उसे आईओ की जरूरत पड़ गई, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब उसे आईओ की जरूरत पड़ गई, तो अब वो सीपीयू के पास तो नहीं रह सकता है, क्योंकि अब ठीक है, मे बी उसे फ्यूचर में वापस से सीपीयू की जरूरत पड़े ना पड़े जो भी हो, लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त उसे आईओ की जरूरत है। तो उसने सीपीयू को आराम से बोल दिया कि चल बाय बाय, बाद में मिलते हैं। तो अब चल बाय बाय, बाद में मिलते हैं, मुझे आईओ की जरूरत है। तो जब अब इसे आईओ की जरूरत पड़ी तो सीपीयू ने इसे छोड़ दिया, बोला चल जा। अब ये आराम से वेट एंड ब्लॉक में आ गया, क्यों, क्योंकि इसे आईओ की जरूरत थी, ये अपना आईओ एग्जीक्यूशन कर रहा है। इतनी देर क्या करेगा सीपीयू, इसका वेट करेगा नहीं, ये तो हमने पढ़ा था, ये गलत हो जाएगा, वेट तो करेगा नहीं। अभी क्या करेगा, तो हमारा स्केड्यूलर फिर से डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन से को करना है। तो अब इसने सोचा मेरे को P2 को बोल देना है कि चल ठीक है, P2 को अभी मैं डिस्पैच कर दूं, P2 को मैं स्केड्यूल कर दूं कि ठीक है अभी P2 को आप रन करा लो, मैं सीपीयू को दे दूं। तो आराम से इसने P2 को दे दिया सीपीयू को रन कराने के लिए। अभी P2 आराम से रन हो रहा है, जब तक वो रन हो रहा है तब तक हमारा P1 यहाँ आयो का जो भी उसको करना था वो कर लिया। अब आयो का काम इसका खत्म हो चुका है, लेकिन अभी P2 जो हमारा है वो रन हो ही रहा है, तो ये आराम से वापस से चला आएगा रेडी क्यू में। रेडी क्यू में वापस से आकर के हमारा P1 लग गया कि ठीक है, मैंने आयो का काम कर लिया, अब मैं वापस से, मेरे को सीपीयू चाहिए, तो उसके लिए मेरे को इधर जाना है, तो वो फिर से वापस इसमें लग गया। मतलब ये कब हुआ, जब इसके आयो की नीड जो है, आयो नीड फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो आयो की नीड फुलफिल होते ही तुम्हारा जो P1 था वो वापस से आ गया रेडी क्यू में। अब देखो यहाँ पे हमारा P2 अभी रन हो ही रहा था, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। अचानक से हमें पता चला कि हमारा P3 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रन कराना अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत हायर प्रायोरिटी की चीज़ आ गई है। अब हायर प्रायोरिटी की चीज़ जैसे ही आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें P2 को यहीं पे रोकना होगा। लेकिन P2 को तो आईओ की ज़रूरत है नहीं तुरंत में, तो इसे हम वेट एंड ब्लॉक में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि वेट एंड ब्लॉक में हम तभी भेजेंगे जब हमें आईओ की ज़रूरत हो। तो हमारे P2 को आईओ की ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में हम P2 को प्रीएम्प्ट कर देंगे। प्रीएम्पशन का मतलब हम इसे बोलेंगे भाई थोड़ी देर के लिए तू बैठ जा, थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। तो ये आराम कहाँ पे करेगा, वापस से तुम्हारा जो P2 है वो मतलब प्रीएम्प्ट हो गया, और प्रीएम्प्ट होकर के ये रेडी क्यू में आ गया। तो अभी P1 यहाँ पे पहले से था, P2 वापस से यहाँ पे आके बैठ गया, और P3 हम दे दिए सीपीयू को। अब P3 आराम से रन हो रहा है, मतलब यहाँ पे P3 अब नहीं है, P3 आराम से इधर रन हो रहा है। तो P3 रन होने लगा और ये दोनों यहाँ पे बैठ गए। तो ये चीज तुम समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है। आराम से जो भी P3 का काम था उसने अपना काम किया, अब उसे आयो की जरूरत होगी तो वो आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये सब चीज समझ गए। अब देखो P3 अब मान ले रहे हैं कि आराम से रन हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो आराम से हो गया। P3 पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद फिर उसको हटाना तो पड़ेगा ना, अब यहीं पे रखेंगे तो दूसरे प्रोसेस कैसे आएंगे, वो मेरा काम हो गया पर मैं बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं चलता, राइट। मेरा काम हो गया तो अब मेरे को भागना पड़ेगा, कहाँ, टर्मिनेशन। तो ये टर्मिनेशन स्टेट में चला गया, जो शो कर रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है पूरी तरह से। अभी तुम्हारा P3 जो था वो P3 एग्जीक्यूट हो गया है पूरी तरह से, वो टर्मिनेशन में चला गया, मतलब अब इसे वापस से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये वहां पे चला गया और जाके बैठ गया। टर्मिनेशन से देख रहे हो कोई भी एरो नहीं है, इसका मतलब जो यहाँ एक बार चला गया मतलब काम खत्म हो चुका है ना मेरा, बस हो गया। अब इसको हमने इधर भेज दिया, अभी फिर से हमें इन दोनों में से देखना होगा, तो हमने फिर से चेक किया, P1 हमारा लगा कि हमें P1 को पहले स्केड्यूल करना चाहिए, हमने P1 को यहाँ से उठाया और वापस से दे दिया सीपीयू को, इसने रन कराया, फिर P1 को इधर भेज दिया टर्मिनेशन के पास। P1 भी अब चला आया टर्मिनेशन में, अब यहाँ पे P3 हमारा पहले से था, P1 भी आ गया क्योंकि इसका काम हो गया, P2 एग्जीक्यूट हो गया, उसका भी काम हो गया, तो ये भी आराम से आ गया। तो चीजें इस तरह से होंगी। एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास 3 प्रोग्राम्स या 3 प्रोसेसेस आ चुके थे, राइट।
तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपके पास 3 प्रोसेस आ जाए, हो सकता है एक ही प्रोसेस यहाँ पे हो, या फिर हो सकता है जैसे P1 यहाँ रन हो रहा था, होते-होते उसे IO की ज़रूरत पड़ी, वो इधर आ गया, तब तक हमारा P2 आ गया रन होने के लिए। इस बीच हो सकता है कोई नया प्रोग्राम भी यहाँ पे आ जाए, यानी कि P5, P6, P4 कुछ भी, कुछ नया प्रोग्राम भी हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारा आ जाए, तो वो डिपेंड करता है, तो कैसे भी हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं है। मेन तुम्हें फ्लो देखना होता है, तो फ्लो इज जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी जा रहा होता है, रास्ते में होता है तो न्यू में होता है, मेन मेमोरी रीच कर गया और पीसीबी अगर बना लिया तो रेडी स्टेट में चला गया, रेडी से हम जब स्केड्यूल कर दिए दे रहे हैं सीपीयू को तो रन में चला गया, रन कर रहा है, बीच में हमें रुकना पड़ गया क्योंकि कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया है, उसे हमें रन कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वापस से रेडी में आ गया, रन कर रहा है आराम से, लेकिन अब मुझे खुद को ही आईओ की ज़रूरत है, कोई और मुझे नहीं रोक रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे खुद को अभी आईओ की ज़रूरत है, तो तुम्हारा प्रोसेस आ गया वेट में, वेट एंड ब्लॉक में, ठीक है, वेट और ब्लॉक में। अब यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, आईओ की ज़रूरत हो गई कंप्लीट, वो सीधा सीपीयू के पास नहीं भाग सकता, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई और प्रोसेस सीपीयू को यूज कर रहा हो, राइट? जैसे P1 सॉरी यहाँ पे यूज कर लिया आईओ, अब ये नहीं बोलेगा कि मैं भाग रहा हूँ सीपीयू के पास, क्योंकि यहाँ हमारा P2 काम कर रहा था, राइट? तो फिर से वही म्यूचुअल एक्सक्लूजन की दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ये आराम से रेडी में आकर के बैठ जाएगा कि ठीक है, जब सीपीयू फ्री होगा तो मेरे को ले जाएगा, तो इसीलिए वो यहाँ पे आ गया। तो जब भी आपके आईओ की नीड फुलफिल हो जाती है, सब वापस इधर आ जाते हो, और जब रन पूरी तरह से हो जाता है, लाइक तुम्हारा जो भी प्रोग्राम है, सारे इंस्ट्रक्शंस जैसे 4-5 जो भी इंस्ट्रक्शंस हो, सारे के सारे रन हो जाते हैं, अब और तुम्हारे प्रोसेस में कुछ करने को नहीं बचा है तो वो टर्मिनेशन में चला जाता है। बस यही है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यही सारे कुछ स्टेट्स होते हैं जो तुम्हें याद रखने होते हैं, बस इतनी सी चीज थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल।